मान लो कि कॉपर का एक वायर है और उस वायर में लाखों इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या बस इलेक्ट्रॉन्स का होना इलेक्ट्रिक करंट होता है, या इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना जरूरी है? और अगर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो हम कैसे मेजर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड या बल कितना है? आज हम समझेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक करंट। तो एक इलेक्ट्रिक वायर में, एक इलेक्ट्रिक की तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर रैंडमली मूव करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहां वहां मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होता। वही इलेक्ट्रॉन्स जब एक डायरेक्शन में मूव होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। हम अगर इलेक्ट्रिक वायर का कोई क्रॉस सेक्शन लें और इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकेंड में जितना चार्ज पास होगा उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होता है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज टू द एरिया। तार का कोई अगर वायर अगर है तो इस वायर से अगर टी टाइम में एन इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं तो एन इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा? एन इंटू ई होगा, जहां पर ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर एन ई चार्ज पास हो रहा है टी टाइम में इस एरिया से, तो एक सेकंड में होगा एन ई बाई टी होगा। तो एन इंटू ई जो है वो चार्ज हो गया, तो क्यू अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, तो क्यू बाई टाइम को हम इलेक्ट्रिक करंट आई ए कहते हैं। ठीक है, आई इज क्यू अपॉन टाइम, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू द एरिया। अब क्यू का यूनिट जो है वो कूलम है और टी का सेकंड है, तो आई का यूनिट हो गया एम्पियर। एम्पियर मीन्स कूलम पर सेकंड। अब अगर कोई पूछे कि एक एम्पियर ऑफ करंट क्या है, तो एक एम्पियर ऑफ करंट मीन्स अगर एक कूलम ऑफ चार्ज किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में पास हो तो हम कहेंगे कि करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो एक एम्पियर का है। 5 एम्पियर मीन्स 5 कूलम ऑफ चार्ज एक सेकेंड में इस एरिया से पास अगर हो तो करंट का मैग्नीट्यूड है 5 एम्पियर। अगर इलेक्ट्रिक करंट को समझना है तो एक पानी का पाइप इमेजिन करो। मान लो इस पानी के पाइप से पानी का फ्लो हो रहा है, तो जितना ज्यादा पानी इस पाइप से एक सेकंड में पास होगा उतना ज्यादा फ्लो होगा। उसी टाइप से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया से एक सेकंड में पास होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब करंट का डायरेक्शन कहां होगा? करंट का मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन के लिए मान लो ये एक इलेक्ट्रिक वायर है और इस इलेक्ट्रिक वायर को मैंने सोर्स से कनेक्ट किया है। सोर्स मतलब बैटरी। मान लो ये बैटरी V वोल्ट का है और इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सोर्स का प्लस है और ये माइनस है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लस की ओर अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे मूव, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे मूव, और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स पास होकर फिर ये गोल घूमेगा ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन कहां होगी? तो साइंटिस्ट ने ये माना कि करंट की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट में होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट आई का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऐसे है, मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट
डायरेक्शन। तो कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है।